खुर्रम, क्या देखते हैं मेलबर्न टेस्ट में चेंजेस होंगी? एक चेंज तो डेफिनेटली बनता है, खासतौर साजिद खान बनता है स्पिनर, क्योंकि उनका लेफ्ट हैंडेड ज्यादा है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शायद फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके और साजिद को खिलाएंगे, क्योंकि रिजवान को नहीं खिला सकते मिडिल ऑर्डर में? मुझे नहीं, आप किसकी जगह, सलमान अली आगा की जगह खिलाएंगे, सऊद शकील की जगह, किसकी जगह? सलमान अली आगा की जगह नहीं, मुश्किल है। अभी देखें, उसको जबरदस्ती आपने बॉलिंग है उससे बात, सरफराज की जगह कर सकते हैं रिजवान को एज अ विकेट कीपर? तीसरे टेस्ट मैच में कह सकते हैं, दूसरे में तो मुश्किल है अभी तो मुश्किल। एक टेस्ट में एक टेस्ट डिसीजन लेना, एक टेस्ट मैच, क्योंकि ये भी चाहेंगे हम इस टेस्ट मैच में कमबैक अच्छा करें। आई होप पाकिस्तान टीम कमबैक करे, मगर एक स्पिनर तो बनता ही है, भले मेलबर्न में अगला मैच है या इसके बाद जो तीसरा टेस्ट मैच है वो नोमान खेले, ये खेले या अबरार खेले, अल्लाह करे अबरार फिट हो जाए, मगर आपको एक स्पिनर से जाना है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको जब बॉल सॉफ्ट होता है तो स्पिनर चाहिए होता है, फिर तीसरे चौथे दिन और पांचवें दिन आपको पिच हेल्प करना शुरू कर देता है, जहाँ पे स्पिनर का रोल अहम होता है। फिर आप कहीं होता है आप एक जगह आते हैं फंस जाते हैं, तो फिर वो स्पिनर एक हैंड संभालता है, एक हैंड से आप अटैक करते हैं। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो 4 डे या 5 डे क्रिकेट में रिक्वायर्ड होती है। चौथे दिन ऐसा नहीं हुआ ना पाकिस्तान की जान से, उन्होंने कितनी मार लगानी शुरू की, देखा आपने? देखिए उनका प्लान था ना कि हमें इतने पे करके इनको टाइम देना है। एक चीज और इनके जहन में ये भी था कि अगर ये फाइट बैक भी करते हैं तो किस लेवल तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, उनके जहन में था। अनफॉर्चुनेट ऐसा हो नहीं सका, लो स्कोरिंग पे ही आउट हो गए, मगर ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया खत्म हो गई। अगला मैच है, अच्छी प्लान के साथ जाएं, अच्छा एग्जीक्यूशन करें, और हमें बैक करना है, क्रिटिसाइज नहीं हो रहा, लेकिन खामियां है उनकी निशानदेही तो जो बेसिक मिस्टेक है वो तो बोलनी पड़ेगी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद ने। रिशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्जा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहेंगे रिशाद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जा रही है? अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट में एडहॉकिज्म है, 22 तारीख को 1 साल हो जाएगा पूरा, और ज़का अशरफ साहब के दौर में जिस तरीके से क्रिकेट के फैसले हुए, बहरहाल टीम की कारकर्दगी उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। आप कैसे देखते हैं कि एकदम से डायरेक्टर बना देना, एकदम से खिलाड़ी को जो अभी रिटायर हुआ उसे चीफ सेलेक्टर बना देना, टीम का कॉम्बिनेशन, सोहेल तनवीर को जूनियर का चीफ सेलेक्टर बनाना, इन तमाम मामला को आप कैसे देखते हैं? जी मिर्जा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जब ज़का अशरफ साहब ने टेक ओवर किया था तो फिर भी लोगों को कुछ उम्मीद थी कि शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन एक के बाद एक, यक के बाद दीगरे बहुत ही गलत फैसले किए गए, जिसमें कोई इमेजिनेशन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। और उसमें इसके अलावा ये कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी बोर्ड की अपनी जारी रही कि जिससे खिलाड़ियों पे भी यकीनन उनके जहनों पे भी गलत असर पड़ा होगा, वो भी उसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो एक बहुत ही अनप्रोफेशनल पूरा एटीट्यूड सामने आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसमें लगता है कि कोई गवर्नेंस शामिल नहीं है, और सिर्फ एक ये कि एक आदमी को ओहदे पे बिठा दिया गया है जिसको अपनी मनमानी करने दी जा रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का भी साइन कर दिया है और दीगर मामलात भी क्रिकेट के, लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे कर दिए। क्या ये हफीज को डायरेक्टर बनाना, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की थी, क्या दुरुस्त था फैसला, आप समझते हैं? जी हाँ, देखिए ये बात तो आपकी सही है। मैं समझता हूँ कि बहरहाल एक यानी पढ़े लिखे ज़हीन आदमी तो है हफीज, लेकिन उनको एक साथ एक इतनी पोस्ट दे देना, ये वही गलती है जो मिसबाह के साथ पहले दोहराई गई थी। पहले की गई थी कि इतनी पोस्ट एक साथ दे दी गई और एक एक करके फिर मिसबाह ने उस वक्त वो पोस्ट छोड़ी जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का बिल्कुल तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया। तो ये इतनी जल्दी में जो फैसले किए गए, बिल्कुल आपने सही कहा, वहाब रियाज को एकदम चीफ सेलेक्टर बना दिया गया जबकि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो इन चीजों में फेवरेटिज्म नजर आ रहा है, यानी बजाय इसके कि मेरिट हो, एक फेवरेटिज्म नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो यानी मुश्किलों का शिकार नजर आ रही है। आखिरी सवाल ये बताएं कि वो खिलाड़ी जो अभी खेलते हैं, जिस तरह वहाब रियाज की आपने एग्जांपल दिया, दीगर क्रिकेटर्स, अगर अब असद शफीक को इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर उसको सिलेक्टर बना रहे हैं, तो आप समझते हैं वो खिलाड़ी जो इन खिलाड़ियों के साथ खेले, मेरे ख्याल में उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, हम दोबारा सवाल उनसे कर लेंगे। खुर्रम, वो खिलाड़ी जो रिटायर हुए और जो साथ खेलें, तो फिर उससे क्या होता है, फर्क पड़ता है कि नहीं? एक साथ खेले हुए और आप जाके सिलेक्टर भी बन जाए, आसिफ शफीक आपके साथ भी खेला, अभी तक खेलते रहे, तो अगर वो सिलेक्टर बन जाएंगे उन क्रिकेटर्स के साथ जिनके साथ वो खेले, उन्हें ही सिलेक्ट करेंगे, तो आप समझते हैं कि उसमें कोई मुश्किल हो सकती है? देखिए मुझे ऐसा लगा जो बोर्ड चाह रहा है ना, कुछ नया और नए कम उम्र लोगों के साथ आना चाह रहा है। आज क्या हुआ, नए का क्या हुआ? मुझे कुछ ऐसा लगा जिस तरह वहाब आए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिकेट छोड़े और इस तरह का एकदम आए, या असद शफीक आए, या कामी भाई अभी आए, चले कामी भाई की तो एक समझ में आता है, पाकिस्तान के लिए सर्विंग भी बहुत अच्छी है, इवन सोहेल का भी सही लग रहा है,
यूसुफ भाई का डिसीजन अच्छा था, मगर जिस तरह आपने असद शफीक का कहा ना, मुझे ऐसा लगा बोर्ड की सोच में ये है कि नए के साथ जिस तरह पाकिस्तान टीम में चेंज हो गया, हम भाई नए लड़कों पे चांस लेंगे, इसी तरह मैनेजमेंट साइड पे या सिलेक्शन साइड पे भी वो ये देख रहे हैं। ये रिशाद साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी तस्वीर इन्होंने पहले से लगा दी थी। अच्छा ये बताइए रिशाद साहब के आप असद शफीक को इनको रिटायर करके सिलेक्टर बना रहे हैं, आप क्या समझते हैं? यही सवाल मैंने खुर्रम मंजूर से किया, आपका तो वसी तजुर्बा है 30 बरस से जायद का स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, क्या वो क्रिकेटर्स जिनके साथ खेले वो सिलेक्टर बन जाएंगे तो कोई डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या आप समझते हैं दुरुस्त फैसला है? जी हाँ, मैं इसमें मिर्जा ये समझता हूँ कि देखिए एक तो बात यह है कि एक आदमी की अपनी भी शख्सियत होती है, जिस तरह से वो मैनेज करता है। आप देखिए बीच में तौसीफ अहमद साहब के साथ क्या हुआ, एक इंतजाम वक्त के को सेक्रेटरी बनाने से पहले उनको एक मुकर्रर किया गया और बिल्कुल यानी ऐसे उनको हटा दिया गया कि जैसे कभी वो सेलेक्शन कमेटी वजूद में ही नहीं आई थी। और उनके खिलाफ रिपोर्ट का क्या हुआ? आप तो स्पोर्ट्स एडिटर है, कोई उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, उसकी रिपोर्ट आई या नहीं आई? जी हाँ, नहीं हाँ, उसकी रिपोर्ट कोई नहीं आई और मेरा ख्याल है कोई मुरतब भी नहीं हो रही है। तो अब ये जो है असद शफीक यकीनन बेहतरीन क्रिकेटर हैं, उनकी क्रिकेटर पे नजर भी, लेकिन वो क्या वो उनकी वो पर्सनालिटी है, क्या वो इस तरह के टफ डिसीजन ले सकेंगे अपने ही, जैसे आप कह रहे हैं कि अपने हमअसरों के खिलाफ या जिनके साथ वो खेले हैं या उनके लिए उनके ऊपर उनकी गहरी नजर है कितनी, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जा सकती हैं। लेकिन फैसले बेहतर पे ऐसे हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें भी आप देखिए, यानी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बाबर कप्तान अच्छे नहीं थे, लेकिन ईशान अच्छे कप्तान जरूर साबित हो सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन हो रहा है टीम का वो गलत, वो इतना लॉपसाइडेड है, उसमें बैलेंस नहीं है, तो उसका नतीजा देख रहे हैं हम। सही, बहुत बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब, ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। खुर्रम एक आध मिनट बाकी रह गया, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कम बैक कर सकता है? मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेले और मेलबर्न की थोड़ा डिफरेंट होगी, पिच तो डिफरेंट होगी और ऐसा वेरेंटियर वहां नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अटैकिंग मूड में जाए तो पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेल सकता है, शेल से निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।